हेलो स्टूडेंट, जो हम लोग पिछले दिन जो होगा पॉलिनोमियल का सेकेंड डेज में जो होगा हमने जो कुछ भी टॉपिक पढ़ लिया था उसमें हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग की जो होगी बची हुई टॉपिक होगी बहुपद के गुणांकों और शून्यक में क्या संबंध होता है। और नई टॉपिक होती है किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यक में संबंध। तो नई टॉपिक जो होगी आज थर्ड डे है पॉलिनोमियल का। सेकेंड डे तक जो होगा पॉलिनोमियल में जीरोस निकालना आप लोग ने जरूर सीख लिया होगा। जीरोस के साथ साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लिया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं, आपको याद होगा कि अगर पॉलिनोमियल जो होगा लीनियर है, रैखिक है, तो उसकी ज्योमेट्री एक सरल रेखा होती है। अगर वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का पॉलिनोमियल हो जाता है तो उसकी ज्योमेट्री यू आकार, जिसको हम पैराबोला कहते हैं, यू आकार का होता है। इसके अलावा त्रिघाती होने पर जो होगा तीन बिंदुओं को कट करता है जिनके शून्यक रहेंगे। और आपको शून्यक में का मतलब भी पता हो गया था कि लाइन ड्रॉ करने पर जो एक्स एक्सिस को कट करता है वो बिंदु जो होता है पॉलिनोमियल का शून्यक होता है। अब जो होगा तो हम लोग सीख लिए थे शून्यक, और एक नई चीज आता है गुणांक, कोफिशिएंट आता है। आपके सामने कोफिशिएंट आता है और हम जानना चाहेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं रैखिक पॉलिनोमियल पर, लीनियर पॉलिनोमियल। हम आपसे पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, ये मानक रूप होता है। इसका कोफिशिएंट किसे कहेंगे, तो जो x वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, वो कहलाता है कोफिशिएंट। हिंदी में उसे गुणांक कहते हैं। हिंदी में उससे भाई क्या कहेंगे, तो उसे x का गुणांक कहेंगे। देखिए क्योंकि x के साथ उस संख्या का गुणा है, इसलिए a जो होगा x का गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। अब इस जो होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का आपने जीरोस भी निकाला था। हमने बताया था जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए जो होगा आपने लिख लिया था कि जो पॉलिनोमियल होती है उसकी वैल्यू जीरो कर लेते हैं, इसलिए x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अब इस पूरे जो होगा पॉलिनोमियल में हम इसे क्या कहेंगे, a को कहेंगे x का गुणांक, b को कहेंगे अचर पद, कांस्टेंट कहेंगे, b को कांस्टेंट या जो होता है अचर कहते हैं हिंदी में। तो ये जो होगा पॉलिनोमियल में जो होगा, अगर बताएं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कितने के बराबर होगा, तो आपने बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू, जीरोस की वैल्यू x बराबर माइनस बी बाई ए होगी। या इनको शब्दों में एक्सप्लेन कर दें तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x की वैल्यू जो होगी माइनस b को क्या बोले हैं, कांस्टेंट बोले हैं, माइनस कांस्टेंट अपॉन a को हमने बोल दिया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होगा। ये इनमें रिलेशन है। तो ये आप जो कौन सी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपने जो होगा जस्ट रिलेशन बना लिया। लीनियर पॉलिनोमियल में जो होगा जीरोस माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होता है। या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं माइनस अचर पद बटा x के गुणांक के बराबर होता है। तो अब जो होगा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल देंगे तो आप उसके जीरोस बता सकते हैं। तो बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लिया जाए, यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं 2x माइनस 7 पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताइए, शून्यक बताइए। तो इसका जीरोस जो हो जाएगा, शून्यक जो हो जाएगा वो जीरोस बराबर हो जाएगा, जिसको हम x साइन से नोट कर देंगे, x इक्वल टू माइनस लिखना है। फिर क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहां पर बताइए क्या है, माइनस 7, और अपॉन क्या लिख देना है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू 7/2 है। बता सकते हैं कोई भी पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल, तो x बराबर क्या हो जाता है, px बराबर सपोज कीजिए कि जो होगा 3x प्लस 22 है। अब इनका पॉलिनोमियल 22 है,
इस पॉलिनोमियल के जो होंगे शून्य क्या होंगे, तो x बराबर माइनस लिखना है कांस्टेंट टर्म 22 अपॉन क्या लिख देना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये जो होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये पहला एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। ये दूसरा, ऐसे जो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के आप इजीली जीरोस बता सकते हैं। तो ये जीरोस में रिलेशन होता है, रिलेशन आपको कंफर्म हो गया। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, या हिंदी में हम कहें तो माइनस अचर पद बटा x के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल किया। अब जो होगा इसके बाद हम शुरू करते हैं दो घात वाले। बताइएगा जिनके पॉलिनोमियल जिनके डिग्री 2 हो, घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। ये गुणांक और शून्यक में संबंध द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध होता है, ये अब हम लोगों को पढ़ना है। मीन सबको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट and zeros of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं, ये हम लोग को टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या है। तो आप तुरंत बता देंगे इनमें वेरिएबल का पावर 2 होगा। अतः जो है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखे, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात का होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c सभी के सभी रियल नंबर होते हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा लिखा जाए तो ये पॉलिनोमियल द्विघात पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब जो होगा पढ़ लिए हैं कि अगर जो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए तो डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 है तो आपको कंफर्म हो गया डिग्री 2 होने के कारण इसके रूट यानी इसके जो होंगे फैक्टर, इसके जीरोस की संख्या भी जो होती है 2 होती है। इनके जीरोस की संख्या 2 होती है, यानी इसमें 2 ऐसे वैल्यू होंगे जिनको x की जगह पर रखने पर वो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, रखने पर इस पॉलिनोमियल का मान 0 के बराबर कर देंगे। ऐसे 2 होते हैं जिनको हम कहते हैं जीरोस कहते हैं। तो एक जीरोस को हम अगर अल्फा मान लें और एक जीरोस को क्या मान लिया जाए, बीटा। 2 अलग अलग जीरोस माने अल्फा और बीटा। तो इनमें क्या संबंध होता है, इस संबंध को अभी हम व्यक्त कर रहे हैं। इस रिलेशन को कैसे व्यक्त करेंगे, तो चलिए हमने मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर, आप इस द्विघात समीकरण का मान लिया गया कि आपने फैक्टर कर दिया यानी गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 छोटे छोटे टर्म मिलेंगे, 2 छोटे छोटे पद मिलेंगे जिनमें वेरिएबल का पावर x का पावर 1 होगा। तो हमने मान लिया कि एक आ जाएगा x माइनस अल्फा और दूसरा क्या फैक्टर हो गया x माइनस बीटा हो गया। तो अगर k कांस्टेंट को अगर बाहर रख दे तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो आप जो होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को गुणा कीजिए। चलिए पहले x का गुणा इनके साथ करते हैं। कितना होगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस बीटा x, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कर दे माइनस अल्फा x और अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब k स्क्रीन नीचे दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा k। अब यहां पर हो गए x² और माइनस कॉमन कर लेने पर अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
तो आप जो है सीधा सा संबंध दे सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण कोई भी द्विघात पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उनमें जो होते हैं उन जीरोस को बनाने के लिए इनमें जो होंगे कैसे जीरोस बनेंगे, तो पहले तो उसके फैक्टर देख लेंगे कि यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं इसको हम कहेंगे जीरोस का सम, शून्यों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इसे हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो अब जो होते हैं इसके नाम देते हैं, कैसे जो होंगे इनके नाम आएंगे। तो अब जो बता सकते हैं यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम शून्य कर दें, थोड़ा सा इनके साथ कंपैरिजन कीजिए। तो कंपैरिजन करने के लिए अगर जो होगा पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिख देते हैं, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देने पर आप ये देखेंगे कि यहां पर जो बचने वाले योगफल होंगे, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा किनके बराबर दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स, ये जो होगा बी के बराबर दिख रहा है। तो आप इसको अब उसको ठीक उसी टाइप यानी एक्स स्क्वायर के टर्म्स बनाने के लिए आप इस पूरे पॉलिनोमियल में एस डिवीजन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, हो जाएगा क्या। अब ये हो गया, तब इनकी तुलना जो होगा कर रहे हैं किनके साथ, इनके साथ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस जो होगा लिख दिए अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। अब इनसे कंपैरिजन कर दिए तो इसे हम पाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। ये गुणांकों में संबंध आप देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब हो जाएगा शून्यकों का योगफल, तो माइनस इधर, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा। और दूसरा रिलेशन ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये शून्यकों में संबंध आ गया, जिसको आप बता सकते हैं शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी का तात्पर्य हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, ए का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज, तो लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इनमें जो होंगे द्विघात बहुपदों में ये संबंध मिल गए, द्विघात बहुपदों में ये संबंध मिल गया। तो आप जो कोई भी द्विघात बहुपद होगा, तो अगर हम पूछ दिया जाए भाई कि बताइए शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटा ए के गुणांक के बराबर होगा। और दूसरी बात रहेगी जो होगा गुणांक शून्यकों का योगफल कितने के बराबर होगा, तो शून्यकों का गुणनफल कितने के बराबर होगा, तो सी अपॉन ए के बराबर होगा, कांस्टेंट अपॉन ए के बराबर होगा। तो चलिए एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। इसके शून्य भी ज्ञात करने हैं, मीन्स जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं, और जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन भी बताना है, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी फाइंड आउट करने होंगे, जीरोज में और जो होंगे कोफिशिएंट में रिलेशन भी बताना होगा, बता करके जो चेक भी कर लेना होगा, चेक करना है, वेरीफाई कर लेना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए जो होगा एक पिछले क्लासेस में आपने फैक्टर करना सीख लिया था। अब फिर जो होगा हमको जो होगा जीरोस फाइंड आउट करना है तो फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जो होगा सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दिया है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन दैट पॉलिनोमियल px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको अगर कंपैरिजन कर लीजिए स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम आपको फैक्टर करने का रूल बता देते हैं कि जो कोफिशिएंट सी और ए होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज ए इंटू सी करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के लिए हम b को ऐसे जो होगा या तो एडिशन के फॉर्म में लिख दें या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कि b के नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद b के बराबर आ जाए, बट जो होगा उन नंबरों का मल्टीप्लाई जो होगा a इंटू सी के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां पर जो होगा देख लीजिए a और c की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 10, इसलिए a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 10 हो जाएगा। अब जो होगा करेंगे क्या चीज कि हम 10 को ऐसे जो होगा फैक्टर के फॉर्म, ऐसे जो होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, ऐड करने पर +7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए। बताइए वो हम कैसे लिखे, तो आपको पता होगा कि 10 को जो होगा 7 को जो होगा इजिली 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 + 2 7 मल्टीप्लाई कीजिए 10 हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा मेथड है, वो जो होगा हम अगली वीडियो में फिर से बता देते, पहले यहाँ पर इजिली समझ लीजिए। तो इसलिए जो होगा 10 को जो होगा बता देंगे, तो 10 को जो होगा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 5 × 2 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए 7 हो जाएगा। इसलिए यहां पर आप लिखना चाहेंगे फैक्टर के फॉर्म में, तो x स्क्वायर प्लस 5 + 2 इंटू एक्स प्लस अगर 10 लिख दें और इसकी वैल्यू जो होगी 0 के बराबर मान लें, क्योंकि इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो आपने पढ़ रखा है जीरोस वही होते हैं जिन नंबरों के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोस होती है, तो हमने 0 लिख दिया। अब क्या करना होगा, x का मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस हो जाएगा 10 = 0। करना ये होगा कि दो जो होंगे टर्म्स को एक साथ ब्रैकेटिंग कर लीजिए, ब्रैकेटिंग यानी कोष्टक में करिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 10। अब क्या करना होगा, =0 है, इनमें जो कॉमन टर्म्स होगा उसको कॉमन कर लीजिए। तो इनमें x कॉमन है, x को कॉमन कर लेते ही x + 5 हो जाएगा, इनमें 2 कॉमन है, x + 5 हो जाएगा =0। जो एक जैसे ब्रैकेट मिले हैं उनको एक बार और बाकी जो कॉमन लिए हुए टर्म्स है उनको एक साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो x + 2 और x + 5 हो जाएगा =0। अब बताइएगा अगर दो नंबरों का गुणा करने पर 0 हो जाता है तो उनमें या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा, क्योंकि बिना जीरो वाले पदों का गुणा करने पर 0 कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब होगा कि या तो x + 2 = 0 या जो होगा x + 5 = 0 होगा। अब इनके अकॉर्डिंग अगर दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो हमारे जो होंगे शून्य मिल गए, जीरोस मिल गए -2 और -5, जीरोस क्या मिल गए हैं -2 एंड -5। अब आ जाते हैं जीरोस मिल गए हैं -2 एंड -5, यही आपके जीरोस हैं। अब इनकी वेरिफिकेशन पर आ जाते हैं, वेरिफिकेशन सत्यता जांच करने पर आ जाते हैं। जांच कैसे करें, जांच करने के लिए हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जीरोस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू तो दोनों जीरोसों को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा -2 और -5 जोड़ दिए। इसका फॉर्मूला भी पढ़े थे, -b/a, तो माइनस लिख दिए, b की वैल्यू बोल दीजिए, इस पॉलिनोमियल में कितना है 7 लिख दिए, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 लिख लीजिए, दोनों सॉल्व किए तो ये भी वैल्यू -7 = -7 आ जाएगी। वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि -7 हो जा रही है, जो कि -b/a भी कर देने पर कितनी आएगी 7 ही, -7 ही आएगी। एक जांच होगी, दूसरी जांच हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लीजिए -2 × -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब जो होगा अल्फा × बीटा का दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, c/a के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू बोलिएगा, c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है, = 10 है। यस, वेरीफाई हो गया, इनके जीरोस हमने फाइंड आउट किए हैं, सही है और उनमें रिलेशन अल्फा प्लस बीटा =
बी बाई ए के इक्वल होगा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो ये जो रहेगा नीचे वाले टर्म्स जो होते हैं वेरिफिकेशन कहलाते हैं और ऊपर वाले टर्म्स जो होते हैं कहलाते हैं जीरोस फाइंड आउट करने के वे। तो आप जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस भी फाइंड आउट कर लेंगे और उनसे चेक भी कर लेंगे कि जो होगा उनमें रिलेशन जो जीरोस के रिलेशन आए क्या वो सही है या नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही जो रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होंगे जीरोस फाइंड आउट कर लें, उनके कोफिशिएंटों में रिलेशन निकालें। ठीक, इनके बने हुए प्रॉब्लमों की एक्सरसाइज और भी करिए, सभी के सभी जो होंगे इसी क्वेश्चन में फिट हो जाएंगे, इसी टाइप में फिट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।